गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। लीजिए एक और नई वैकेंसी का नया अपडेट। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग CME पुणे की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 4 फरवरी को ये नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसे आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर है और कौन कौन से छात्र इसको आवेदन करेंगे, साथ ही साथ सैलरी हमारी कितनी मिलेगी, चूंकि ये परमानेंट जॉब है और ये केंद्र सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जारी किया है इस नोटिफिकेशन को। लास्ट डेट आवेदन करने का 4 मार्च है, तो आप उससे पहले ही फॉर्म को आवेदन कर लीजिएगा। सारी जानकारी आपको बिल्कुल ऑफिशियल मिलेगी। और अगर आपको इस फॉर्म को आवेदन करना है तो आप joinindianarmy.nic.in के ऑफिशियल पेज पे जाएंगे, इस कैप्चे को यहाँ डाल के इंटर करेंगे तो आपको ये उस पेज पे ले जाएगा जहाँ से आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं इसके नोटिफिकेशन, शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन को बताता हूँ। यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, सैलरी क्या मिलेगी और एज लिमिट क्या है और चयन का प्रक्रिया क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा अपडेट, जो भी मेरे भाई बंधु बिहार में दरोगा बहाली की परीक्षा को लेकर तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटा सा अपडेट ये है कि बिहार में दरोगा बहाली को लेकर हम लोग यहाँ पे बैच 1 शुरू किए हैं, जहाँ पे इन 6 पुस्तकों से आपकी तैयारी प्रैक्टिस सेट के तौर पे यानी कि क्यूजेस के फॉर्मेट में कराई जाएगी। जहाँ पे हम लोग बुक कवर करेंगे लूसेंट सामान्य ज्ञान, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और NCERT सार संग्रह और एडुटेरिया का ये 5000 का क्वेश्चन। साइंस के लिए अगर हम बात करें तो लूसेंट से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे सामान्य विज्ञान, पूर्वालोकन, घटना चक्र का कवर करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। करेंट अफेयर की बात करें तो वार्षिकांक एडुटेरिया का जो करेंट अफेयर आया है 2022 वाला, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। 1 फरवरी से लेकर यहाँ पे 10 फरवरी तक आपको करेंट अफेयर ही चलाया जा रहा है, सिर्फ एक ही टेस्ट दिया जा रहा है, चूंकि आप लोगों को जुड़ने का यहाँ पे समय मिल गया है। और 12 तारीख को एग्जाम है BPSC का, तो उन छात्रों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। तो आप लोग भी जल्दी करें, देर ना करें। यहाँ पर 14 फरवरी से है जो कि सारी क्लासेस आपको, यानी कि जो भी आपके क्यूजेस के बैचेज हैं वो शुरू कर दिए जाएंगे। ये बैच 1 है, बैच 2 भी आपको लेकर आएंगे, तो उस समय जो है आप लोगों के लिए थोड़ा मॉडरेट पेपर होगा और वो बुक भी अलग होगा। तो यहाँ से ये बेसिक फाउंडेशन अपना क्लियर रखिए और उसके बाद यहाँ पे बैच 2 में आप लोगों को ज्वाइन करना होगा। यहाँ पे 199 रुपये मात्र 3 महीने के लिए आपको ये चार्ज किया जा रहा है। ये ऑफर लिमिटेड है, हो सकता है कि ये पेमेंट सेक्शन बढ़ा भी दिया जाए, तो आप लोग जल्दी से जुड़िए, इस नंबर पे पेमेंट कीजिए और साथ ही साथ आपको यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर कर देना है। दोस्तों, इससे पहले हमने एक और नोटिफिकेशन अभी अपडेट किया था AOC का, ट्रेडमेंस और फायरमैन को रिक्रूटमेंट को लेकर 1700 वैकेंसी वहां भी निकाली गई थी, जिसके बारे में हमने चर्चा किया है। अब ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये आर्मी CME पुणे की तरफ से अपडेट किया गया है। जी हाँ, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग की तरफ से ये अपडेट है, ये नोटिफिकेशन आप यहाँ से अब देखिएगा। सारी डिटेल आपको यहाँ से ऑफिशियल दी जाती है, इसलिए आप भी इसको देखें और आवेदन कर लीजिएगा। आवेदन करने का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो देखिए, वेरियस पोस्ट है यहाँ पे, आप लोग सभी देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो सैलरी है 18,000 से लेकर 81,000 तक की सैलरी यहाँ पे अपडेट की गई है। अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे नीचे सेक्शन से आते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे छात्रों को यहाँ पे लग रहा होगा कि यहाँ पे जो हमारा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो क्या है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे बताएंगे। पहले देखिए, लेस्कर का पोस्ट है यहाँ पे, जिसकी सैलरी 18,000 होगी, प्लस अलाउंस भी आपको मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन मांगा गया है, और जो भी छात्र यहाँ पे इसके इक्विवेलेंट यानी कि समकक्ष 10th पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज आप लोग सीट चेक कर सकते हैं, किस कैटेगरी में कितना सीट है। टोटल सीट यहाँ पे 13 है। मल्टीटास्किंग यानी कि MTS का पोस्ट है, और यहाँ पे लेवल 1 के तहत आपका सैलरी मिलेगा 18,000 प्लस अलाउंस आपको मिलेगा। मैट्रिकुलेशन वाले छात्र यानी कि आवेदन करेंगे, या फिर अगर आपने ITI पास कर रखा तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा किसी भी ट्रेड में। 49 सीट है यहाँ पे। लेबोरेटरी का पोस्ट है यहाँ पे अटेंडेंट का, और यहाँ पे भी 18,000 की सैलरी होगी। यहाँ पे मैट्रिक पास होना चाहिए आपका, साथ में अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है लेबोरेटरी का तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। यहाँ पे 2 सीट है यहाँ पे। और स्टोरमैन टेक्निकल का पोस्ट है, यहाँ पे मैट्रिक के साथ साथ यहाँ पे जो है आपका अगर शुड हैव द एक्सपीरियंस इन द सिमिलर वर्क, इसी में किसी काम को लेकर यानी कि स्टोर कीपर का काम लेकर जो है अगर आपने एक्सपीरियंस रखा है तो आपके लिए एक पोस्ट है, और यहाँ पे सैलरी बिल्कुल सेम है। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे इंजन आर्टिफिसर का, है ना। तो ये इंजन आर्टिफिसर इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है, ध्यान से देख लीजिएगा इसको।
यहाँ पे 19,900 की सैलरी होगी आपकी। मैट्रिक पास होना जरूरी है या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। एक सीट है पेंटर का है, जो कि स्किल्ड पेंटर चाहिए यहाँ पे इनको, और 19,900 की सैलरी होनी चाहिए उनकी, होगी वहाँ पे। और मैट्रिकुलेशन यानी कि आपका जो है 10th पास होना जरूरी है, और आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस ट्रेड में, यानी कि पेंटर को लेकर। एक सीट है यहाँ पे। ब्लैक स्मिथ की बात करें दोस्तों तो 19,900 की सैलरी होगी। मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए, साथ में ITI भी होना चाहिए ब्लैक स्मिथ में। एक सीट यहाँ भी है। और मैकेनिक्स वुड वर्किंग को लेकर देखें तो यहाँ पे 19,900 की सैलरी होगी। मैट्रिकुलेशन आपको यहाँ पे होना पड़ेगा, या फिर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है इस ट्रेड में, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। इलेक्ट्रीशियन स्किल्ड यहाँ पे हैं जो भी छात्र, 19,900 की सैलरी होगी। मैट्रिकुलेशन आपको यहाँ पे होना होगा। ITI भी साथ में मांगा गया है इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड में, और 1 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे रिलेवेंट होना चाहिए। तो 2 सीट है यहाँ पे। और कारपेंटर स्किल्ड के लिए बात करें यहाँ पे तो 19,900 यानी कि बढ़ई का भी पोस्ट है यहाँ पे। मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी इस ट्रेड में मांगा जा रहा है। 5 सीट है टोटल यहाँ पे। आइए और भी कुछ वैकेंसीज हैं, जो कि अब थोड़ा सा वैकेंसीज का लेवल बढ़ेगा। यहाँ पे देखिएगा, यह आपका मोल्डर का पोस्ट है यहाँ पे, जो कि 19,900 की है। यहाँ भी मैट्रिकुलेशन मांगा गया है, और दोस्तों यहाँ पे इस ट्रेड में 1 साल का एक्सपीरियंस भी होगा तो प्रेफरेंस मिलेगा आपको। फीटर जनरल मैकेनिक का भी पोस्ट है यहाँ पे, 19,900 की सैलरी होगी। मैट्रिकुलेशन यहाँ से आपसे मांगा गया है। सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। किसमें तो क्राफ्टमैनशिप में, और या फिर ITI है आपका इस फीटरशिप में, तो आप यहाँ पे आवेदन बिल्कुल कीजिएगा। 1 साल के एक्सपीरियंस वाले को प्रेफरेंस भी दिया जाएगा। 6 टोटल पोस्ट है यहाँ पे, देख सकते हैं। कुक यानी कि रसोइये का यहाँ पे पोस्ट है, 19,900 की सैलरी होगी। 10वीं कक्षा पास छात्र आवेदन कर सकते हैं। साथ में आपके पास 1 साल का कुकिंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। होटल या मेस वगैरह में आप काम कर चुके होने चाहिए। आपके पास यहाँ पे 3 सीट रिजर्व है, आप यहाँ आवेदन कीजिएगा। दोस्तों सैंड मॉडलर का पोस्ट है यहाँ पे, तो 19,900 की सैलरी होगी। मैट्रिक पास होना चाहिए, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस इस डिपार्टमेंट से होना चाहिए। 4 पोस्ट है। लाइब्रेरी क्लर्क का पोस्ट है, 19,000 की सैलरी होगी, 19,900 की प्लस अलाउंस आपको मिलेगा। 12वीं कक्षा पास आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। ध्यान रखिएगा, लाइब्रेरी के लिए 12वीं कक्षा पास मांगा गया है। 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, चाहे वो पब्लिक हो या गवर्नमेंट लाइब्रेरी में हो। सर्टिफिकेट लाइब्रेरी साइंस का होना जरूरी है आपके पास, आपको डिजायरेबल बोला गया है। तो 2 सीट यहाँ पे दिए गए हैं। सिविल मोटर ड्राइवर का पोस्ट है, 19,900 की सैलरी होगी। मैट्रिकुलेशन पास आवेदन करना होगा, लेकिन देखिए ड्राइवर बोल दिया गया है पोस्ट, तो सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, स्टेट गवर्नमेंट का बना हुआ, और 2 साल का ड्राइविंग में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। 3 पोस्ट है यहाँ पे आपके लिए। स्टोर कीपर का पोस्ट है ग्रेड 2 में, यहाँ पे 19,900 की सैलरी होगी। 12वीं पास छात्र आवेदन करेंगे। 1 साल का साथ में यहाँ पे स्टोर कीपिंग का, यहाँ पे आपको हैंडलिंग स्टोर कीपिंग का जो है अकाउंट देखने का, ये सब एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 सीट है यहाँ पे, ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का एक्सपीरियंस चलेगा। LDC का पोस्ट देखिएगा, यहाँ पे 19,900 की सैलरी होगी। 12वीं पास छात्र आवेदन करेंगे। आपका टाइपिंग स्पीड चेक किया जाएगा, यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही। हिंदी के लिए 30 है यहाँ पे, और इंग्लिश के लिए 35 वर्ड पर मिनट है। ठीक है, 14 सीट है यहाँ पे, तो LDC का अच्छा खासा पोस्ट है, आवेदन आप बिल्कुल कीजिएगा। लैबोरेटरी असिस्टेंट का पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, 21,700 की सैलरी होगी। अब यहाँ पे जो है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा जाएगा, BSc, और इंटर में साइंस होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ होना जरूरी है आपका। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर देखा जाए तो 12th पास होना चाहिए साइंस बैकग्राउंड से, फर्स्ट और सेकंड डिवीजन होना चाहिए प्रिंसिपल सब्जेक्ट में, और ध्यान में रखिएगा ये आपका 1 साल का प्री डिग्री प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी अगर होगा तो जरूर लगाइएगा। 3 ही पोस्ट है। अगला जो वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे मैकेनिक माइंडर का पोस्ट है, 25,500 की सैलरी होगी। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन वाले छात्र आवेदन करेंगे, लेकिन प्रिंटिंग इन कलर विद द करेक्ट रजिस्ट्रेशन, सेटिंग, लिंकिंग, रोलर, डैमर, प्रेशर मेकिंग, ये सभी में एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, ये सब आपको आना चाहिए। 1 सीट है यहाँ पे। सीनियर मैकेनिक का पोस्ट है यहाँ पे, 25,500 की सैलरी होगी। 10वीं पास छात्र आवेदन कर सकते हैं। सर्टिफिकेट यहाँ पे आपका होना चाहिए IC इंजन का, जी हाँ, या मोटर में, या ITI होना चाहिए आपका, जी हाँ, फीटर में। 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। 2 ही सीट यहाँ पे आपको दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे 1 सीट है आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का, और एक है अकाउंटेंट का। तो अकाउंटेंट के लिए आपका जो है डिग्री होना चाहिए, मतलब BCom में, या फिर आपके पास जो है
सेमी गवर्नमेंट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंटेंट में। वहीं पे इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए मैट्रिकुलेशन के साथ साथ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए क्राफ्टमैन का, या ITI में आपका जो है इंस्ट्रूमेंटेशन में या डिग्री होना चाहिए, सर्टिफिकेशन होना चाहिए, और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम यहाँ पे इस ट्रेड में। एक सीट यहाँ भी है, एक सीट यहाँ भी है। तो कुल सीटों की संख्या अगर देखें हम तो 119 टोटल सीट है यहाँ पे, यानी कि इसके लिए आप छात्र आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसीज हैं टोटल अगर देखें तो हमने आपको एलिजिबिलिटी बता दी, यहाँ पे आपका सैलरी बता दिया और कितनी नंबर ऑफ सीट्स है। आवेदन करने के लिए जो है आपको यहाँ पे पैरा नंबर 4 पढ़ना होगा। आवेदन करने के लिए आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना होगा, जैसे कि मैंने आपको वेबसाइट दिखाया, वहाँ से जाके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। एक ईमेल आईडी और एक आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि एक्टिव होना चाहिए, जहाँ पे आपको OTP भेजा जाएगा। ठीक है, एजुकेशनल अगर क्वालिफिकेशन को आप फुलफिल करते हैं और 18 से लेकर 25 साल तक का एज क्राइटेरिया है आपका, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो ये आपका एज हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे कुछ ऐसे पोस्ट है जैसे कि CMD का पोस्ट है विच इज 18 to 30 ईयर्स, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके देखना होगा। तो 30 साल तक के छात्र भी आवेदन यहाँ पे कर सकेंगे। तो ये हो गया एज को लेकर। लास्ट डेट जो होगा आपका बता दें कि 25 फरवरी 2023 का रखा गया है। या 25 फरवरी 2023 से पहले आप जो छात्र है आपका क्वालिफिकेशन भी क्लियर होना चाहिए, सारा जो भी मांगा गया है, और आपका जो है एज भी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। और 18 से 25 और 18 से 30 साल तक वाले छात्र इसको आवेदन करेंगे। अपना पोस्ट जो है प्रेफरेंस देखिएगा यहाँ पे और उसके बाद आवेदन कीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा यहाँ पे आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, और फिर आपका एक स्किल टेस्ट होगा जो कि प्रैक्टिकल टेस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे जो है ये 4 फेज मतलब 3 फेज में आपका एग्जाम होगा। पहला स्क्रीनिंग होगा, जी हाँ, उसके बाद आपका टेस्ट स्किल होगा, फिर उसके बाद आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। तो ये इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे चयन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। कैंडिडेट उनके पास जो है आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो होना चाहिए, आपका सर्टिफिकेट वगैरह का, ड्राइविंग लाइसेंस का, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ होना चाहिए आपके पास। ये सारी बातें यहाँ पे बताई भी गई हैं। अब जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें ध्यान देते हैं। ये जो अपडेट है दिया गया है कि सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन डज नॉट इंटेल कैंडिडेट टू कैन कॉल्ड बाय द रिटन टेस्ट। यहाँ पे आपको जो है ऐसा नहीं कि रिटन टेस्ट हो गया तो आपको कॉल किया जाएगा, नहीं, आपका एक स्किल टेस्ट भी होगा। स्किल प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी कैरिड आउट द रिस्पेक्ट LDC, CMD एंड द कुक। इन तीनों के लिए आपका ये स्किल टेस्ट होगा। शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे छात्र, उनको कॉल किया जाएगा ईमेल के थ्रू, है ना, घर पे आपको वो भेजा नहीं जाएगा, घर ईमेल चेक करते रहिएगा, ऐसा ईमेल आईडी दीजिएगा जो कि एक्टिव हो आपका। कि एडमिट कार्ड जो है अप्रोक्स 30 दिन के अंदर जो है आपको मतलब जारी कर दिया जाएगा। और लास्ट डेट सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन जो है ये आपको दिया जाएगा इस वेबसाइट पे, जो कि वहाँ से आप देख सकते हैं। सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट अलॉन्ग विद द ब्रेक डाउन ऑफ द मार्क्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द डिटेल। जी हाँ, इस वेबसाइट पे जाके आप इसका सिलेबस भी चेक कर सकते हैं। द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी द पुणे इन महाराष्ट्र। तो आपको एग्जाम देने पुणे जाना पड़ेगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया सिलेक्शन का प्रोसीजर यहाँ पे दोस्तों। और मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑल एप्लीकेंट विल बी द स्क्रूटनाइज्ड टर्म, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन एंड गिवन एबव जो दिया गया है। साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फॉर्म एंड द सर्टिफिकेट अपलोडेड जो भी आप करेंगे यहाँ पे उसका वेरिफिकेशन होगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द रिटन टेस्ट, तब जाके आपको रिटन टेस्ट देने दिया जाएगा। रिटन टेस्ट विल बी द ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले होंगे। 10th 12th और डिग्री लेवल वाले छात्र यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। रिटन टेस्ट होगा आपका यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, जनरल इंग्लिश का, जनरल अवेयरनेस का, जहाँ पे आपको 50 नंबर का 50 नंबर का रीजनिंग होगा, 25 नंबर का आपका मैथ होगा, 25 नंबर का आपका इंग्लिश होगा और 50 नंबर का जो होगा आपका यहाँ पे GK GS होगा। ये ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर होगा ये सब कुछ। तो आपको ये आपका सिलेबस हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया और ये सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ से शेयर कर दी। इस शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन में इतना ही दिया गया है जो कि हमने आप तक साझा किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।